हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का टॉपिक आपके लिए है टेलीपैथी पे। आज के लिए एक वीडियो लाई हूँ। हम इसमें टेलीपैथी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूँ। अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट देने की भी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले कि ट्विन फ्लेम का मिलना ये सबसे बड़ा पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। भले ही हम ट्विन फ्लेम के नाम से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, लेकिन जर्नी का एंड आते आते पूरा होते होते हम बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मैं एक बात बताती हूँ कि मैंने मेरी जर्नी को कभी भी ट्विन फ्लेम से ज़्यादा टैग नहीं लगाया, कभी भी नहीं। ट्विन फ्लेम कभी भी नहीं। मैंने मेरी जर्नी को हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी की तरह निभाया है, भले ही मैं ट्विन फ्लेम हूँ। और हम बहुत ज़्यादा इस जर्नी में ट्विन फ्लेम होते हैं, तो ये हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे यूनिवर्स का, हमारे डिवाइन का, कि हमारा एक कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम इनका मिलना एक डिवाइन का मिशन होता है। एक मिशन डिवाइन का होता है जिसके लिए हम लोग 3D में हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिलते हैं, डी में अपनी डीएफ से मिलते हैं, ताकि दोनों एक होकर सेपरेशन में आए, अपने अपने इश्यू को हील करे, अपने ऊपर काम करे, अपनी एनर्जी को थर्ड आई तक लेके जाए और बिल्कुल अब पूरा अलाइन होके मदर अर्थ को हम सर्व कर सके, उनकी हेल्प कर सके, अपना डिवाइन पर्पस कर सके। दोनों ट्विन फ्लेम एक सिल्वर कॉर्ड से बंधे हुए होते हैं और ये कॉर्ड कभी भी नहीं टूटती, और यही डिवाइन कनेक्शन उन्हें टेलीपैथी के लिए पॉसिबल बनाता है। चाहे आप अपने डीएम के साथ हो या फिर सेपरेशन में हो, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक ये बात इसमें मैटर नहीं करती। डीएम डीएफ का सेपरेशन चलता है, तो यही एक टेलीपैथी ऐसी चीज़ है कि हमारे बीच चलती है। यही कारण है कि आप हमेशा एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे को इस लेवल तक समझते हैं कि कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप एक दूसरे के सोल का आधा आधा इस हिस्सा हो और आप हमेशा एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा महसूस करेंगे। लेकिन ये टेलीपैथी जो है वो हमेशा आपको आपके साथ रहेंगी और आपको एहसास देंगी कि आपके ट्विन हमेशा आपके पास है और आप दोनों एक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की ऐसा कनेक्शन है जो आपके ट्विन को हमेशा आपके साथ जोड़े रखता है, चाहे आपके ट्विन किसी भी दुनिया में कहीं भी हो। ये इतना पावरफुल होता है। अब ये आपको कई तरीके से महसूस हो सकता है, जैसे कि मान लो कि आपको आपके ट्विन का आवाज़ सुनाई दे रही हो या फिर उनका टच महसूस होना, कुछ इस तरीके से। ये सारे साइन और सिम्टम टेलीपैथी में आते हैं। देखिए, कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं, लेकिन ऐसे में आपको एक अचानक से एक हल्की सी एनर्जी महसूस होगी, बहुत पीस वाली, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये आपको नेचुरली पावर मिलती है डिवाइन की तरफ से। अगर आप लो महसूस कर रहे हो तो आप बिल्कुल दोनों सक्षम होते हैं एक दूसरे को हाई एनर्जी में लाने के लिए, और एक दूसरे को हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं टेलीपैथी के थ्रू। हम जब बबल फेस में होते हैं तो हमारे पास डीएम को पूछने के लिए कोई भी सवाल नहीं होता है, ना हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम उनसे होती है। लेकिन जब हम सेपरेशन में आते हैं, तब हमारे दिमाग में हर रोज़ हर एक नया सवाल हमारे डीएम के लिए हमारे दिमाग में होता है। तब ये टेलीपैथी ही है जो हमें उनसे सारे गिले शिकवे, यहाँ तक कि आप उनसे प्यार भी कर सकते हैं, लव की एनर्जी उन्हें सेंड करते हैं। ये टेलीपैथी से होता है। ओके, तो क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन है और हम जानते हैं कि यह सब कुछ डिवाइन के मर्ज़ी से होता है, यह कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। ना तो ये जर्नी, ना तो आप, ना तो आपकी डीएम, ना तो आपका सोल्शा, कुछ भी नहीं, आपका यूनियन भी नहीं। ठीक है, तो ट्विन जर्नी भी डिवाइन ने ही दी है। जैसे कि सब कुछ डिवाइन का प्लान होता है।
हमारे और उनके सब मतलब हमारे और हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के बीच जो भी कुछ होता है वो सब डिवाइन को पता होता है। आगे क्या होने वाला है ये भी उन्हें पता होता है। तो ये जो सेपरेशन जोन हम जब फील करते हैं, इसमें एक जो दर्द होता है, तो ये भी डिवाइन को पता होता है कि इन्हें दर्द होने वाला है। और वो हमें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमें कभी भी चिंता में या फिर दर्द में नहीं देख सकते। तो इसीलिए एक टेलीपैथी उन्होंने पहले से हमारे लिए प्लान करके रखी है कि जब भी आप सेपरेशन में जाओ तो आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आप अपने डीएम से दूर है। तो ये टेलीपैथी आपको हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, अपने डीएफ से हमेशा जोड़े रखती है। ये हमें डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा इस जर्नी में गिफ्ट है, ये इसीलिए है। ओके। अब बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा है कि बहुत मतलब हम जब हमारे सोलमेट के साथ रहते हैं तो उनके साथ भी हम कभी कभी टेलीपैथी को फील कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन ने ट्विन फ्लेम के लिए जो टेलीपैथी का एक दिया है आशीर्वाद, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। उनकी टेलीपैथी बहुत एक्सट्रीम होती है और वो एक दूसरे को जब मैसेज भेजते हैं तो वो रिसीव भी करते हैं। तो इसमें बहुत पावरफुल टेलीपैथी चलती है हमारे ट्विन जर्नी में। टेलीपैथी में किसी भी प्रकार की कोई बॉर्डर नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना चाहे बोले, आप डीएम से कुछ भी बोल सकते हैं। आपके दिल में जो सवाल है, जो प्यार है, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं। आप अपने हर एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। हम अपने सारी दिल की बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। आप उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी सेंड कर सकते हैं टेलीपैथी के थ्रू। हम जिस भी प्रकार की एनर्जी उन्हें सेंड करेंगे, उन्हें भेजेंगे, वो उसी प्रकार की एनर्जी रिसीव करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और वो इस पर रिएक्ट भी करते हैं जिस प्रकार की आपकी एनर्जी हो। इसे हम ऐसे देखेंगे कि अगर हम किसी के बारे में कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, तब अगर आपकी थिंकिंग उनके बारे में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके महसूस करेंगे, पिक करेंगे। या फिर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो भी आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव वे में ही पिक करेंगे। क्योंकि हम जब किसी के बारे में सोचते हैं या फिर किसी को मेंटली मैसेज देते हैं, तो जिस प्रकार के हमारे थॉट रहते हैं, हमारी एनर्जी रहती है, उसी प्रकार के वाइब्रेशन इस पर्सन तक हमारे जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है टेलीपैथी का। तो जब भी हम किसी के बारे में सोचे या फिर किसी को कोई मैसेज दे, तो बिल्कुल आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। ये इसको ही बोलते हैं टेलीपैथी। तो इसका मतलब यही है कि आपका मिलना, आपका कनेक्ट रहना या फिर आपका 3D में मिलना, हर रोज़ बात करना, ये कोई मैटर नहीं करता। आप बिना मिले ही आपके डीएम से हर रोज़ मिलते, हर रोज़ बातें करते इस टेलीपैथी की वजह से। तो अगर आप हर रोज़ टेलीपैथी करते हो या फिर आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है उनसे बात करने का और आपने उस टाइम उनको लव सेंड किया, तो वो आपको आपकी लव वाले वाइब्रेशन को पिक करेंगे, महसूस करेंगे और आपको भी लव में ही उनका रिस्पांस मिलेगा। तो ये बहुत पावरफुल होता है ट्विन फ्लेम के बीच में। तो बिल्कुल आप अपने वाइब्रेशन पे हमेशा चेक रखना, बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। बहुत सारे हमें हमारे जवाब इस टेलीपैथी से मिलते हैं जो कि डीएम हमें 3D में नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि उनका थ्रोट चक्रा बुरी तरह से ब्लॉक होता है 3D में। ट्विन जर्नी में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क काम करता है। अगर आपको अपनी टेलीपैथी बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से अपने डीएम के साथ करनी है, तो आपको अपने ऊपर अच्छे तरीके से काम करना होगा। आपको अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना होगा। जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगेंगी, आप दोनों में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत क्लियर, आप एक दूसरे के लिए मैसेज भेजेंगे और आप रिसीव करेंगे। वरना आपको इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं महसूस होगा और आपकी मतलब टेलीपैथी में इतनी क्लियरिटी नहीं आएंगी। आपको मैसेज भेजने में और रिसीव करने में मुश्किलें आ सकती है।
अब ये तो हो गई टेलीपैथी की बातें। अब इसे करना कैसे है, इसके लिए बहुत एक आसान सा मेडिटेशन है। टेलीपैथी का मेडिटेशन आपको करना है, या फिर आप सिंपल से मेडिटेशन में बैठते हो तभी भी आप अपने डीएम को विजुलाइज करके उनसे अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख कर भी उन्हें मैसेज टेलीपैथी कर सकते हैं, उनके साथ उन्हें मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन इसका एक और उपाय है, अगर आपको बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है, उनसे बात करने की इच्छा हो रही है, या फिर आप उनकी मिसिंग एनर्जी को महसूस कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो तुरंत अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रखकर ढेर सारा प्यार उन्हें भेजें और उन्हें कहें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी आप कहना चाहते हैं अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखकर उनसे कहें। तो ये भी एक टेलीपैथी का शॉर्टकट है, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। और आपके हार्ट में जो पेन, जो पैल्पिटेशन होते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर एंजाइटी की तरह होता है जब हम डीएम की मिसिंग एनर्जी रिसीव करते हैं, तो आपको इन सब बातों की परेशानी नहीं होगी। और बिल्कुल एक आपको बताऊंगी कि जब भी हम टेलीपैथी करते हैं तो उसके बाद लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर आप अगर दिन भर आप उनसे बातें करोगे तो आपकी एनर्जी दिन भर ड्रेन होती रहेगी। आपको टेलीपैथी करने के बाद लेट गो करना है और आपके कॉर्ड कट करना है, ठीक है। तो यही था टेलीपैथी पे एक छोटा सा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि आगे आपके लिए एक टेलीपैथी मेडिटेशन लाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।